कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम 15वीं इकाई पढ़ रहे हैं अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम में और 15वीं इकाई हमारी है ऊर्जा, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में क्लास में पढ़ा था कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। 2 प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, जैसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा भी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और फिर हमने पढ़ा गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और दोनों के सूत्र हमने देखे कैसे उसको हम बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक ऊर्जा का रूपांतरण। हमारी इस इकाई का दूसरा जो टॉपिक है वह है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरित होती है कैसे? गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वह ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। मतलब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और गतिज ऊर्जा के कारण वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो रूपांतरण होता है उसे ही हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में, समझें उसको पहले कैसे करना है। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 मीटर लंबा ऐंठन रहित मजबूत धागा लीजिए। इसके एक सिरे पर लोहे की गोली बांधिए और इसे इस चित्र के अनुसार दीवार पर टांग दीजिए। लोहे की गोली को बिंदु ए तक ले जाकर छोड़ दीजिए। लोहे की गोली ऐसे लटकी होगी, इसको बिंदु ए तक ले जाकर छोड़ दीजिए। क्या देखते हैं कि गोली बिंदु बी की ओर गति करना शुरू कर देती है। गोली की चाल बढ़ने लगती है तथा उसकी ऊंचाई मेज के तल की सापेक्ष कम होने लगती है। नीचे मेज लगी हुई होती है और उस मेज के तल के सापेक्ष उसकी ऊंचाई कम होने लगती है। गोली की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। बिंदु बी पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और वस्तु की चाल अधिकतम हो जाती है। जब गोली बी से सी की ओर गति करती है तब उसकी चाल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा कम होने लगती है और वह सतह से ऊपर जाने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो बिंदु जब सी पर पहुंचती है वह गोली तो क्षण भर के लिए ठहर जाती है। इस समय गोली की संपूर्ण गतिज ऊर्जा फिर से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और जब गोली फिर सी से बी की ओर गति करना प्रारंभ करती है तब जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ था वह पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता रहता है, परंतु गोली की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, उसका मान हमेशा अचर रहता है। तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह हमें ध्यान रखना है कि ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है, उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह के अनेक रूपांतरण जो है यांत्रिक ऊर्जा के हम देखने को पाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छिद्र करने में ड्रिल की जो यांत्रिक ऊर्जा है वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी ड्रिल द्वारा अगर वस्तु में छिद्र करते हैं तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की जो यांत्रिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसमें जो गति होती है उसकी गति के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे हम टरबाइन चला करके उसे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जैसे भाप का इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इनके दहन की क्रिया के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यह इंजन जो है वह चलते हैं और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, वस्तु में गति उत्पन्न हो जाती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनाने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। तो ऊर्जा का परिवर्तन अनेक रूपों में होता रहता है, जैसे ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर जो हमारी ध्वनि है वह पहले विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और लाउड स्पीकर में जब पहुंचती है तो वह विद्युत ऊर्जा पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। मतलब बोलने पर वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर तार में प्रवाहित होती है और तार से जब लाउड स्पीकर तक पहुंचती है तो वहाँ पर वह पुनः
विद्युत ऊर्जा जो है वह पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा का रूपांतरण का एक और उदाहरण है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है अनेक रूपों में, जैसे जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लेते हैं, रासायनिक पदार्थ बना लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में जब प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है तो वह भी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो सोलर पैनल लगे होते हैं उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा का बच्चों रूपांतरण होता रहता है अनेक प्रकार से। विद्युत ऊर्जा का कितने रूपों में रूपांतरण होता है इसके भी उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे विद्युत मोटर, पंखे, ग्राइंडर आदि में जो विद्युत ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। हीटर में यह विद्युत ऊर्जा विद्युत केतली में जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत ऊर्जा। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में विद्युत ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में और फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। इसी तरह रासायनिक ऊर्जा का भी रूपांतरण हम देखते हैं। जैसे किसी वस्तु को जलाते हैं जब, तो वस्तु की रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। प्राथमिक विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पटाखों को छुड़ाने में जो रासायनिक ऊर्जा पटाखों में होती है वह जब पटाखे जलते हैं तो वह ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। और इसी तरह ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ और भी तथ्य हैं। जैसे कार की बैटरी के आवेशन में जो विद्युत ऊर्जा है वह पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है उसका निरावेशन होता है, वही रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यह परिवर्तन हमें देखने को अपने दैनिक जीवन में अनेक जगह मिलता रहता है। हम जब साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशियों का जो ऊर्जा है वह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कोई खेल खेलते हैं वहाँ भी हमारी पेशी ऊर्जा, हम जो अपने हाथों से या पैर की सहायता से शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में हो जाता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तो वह जनरेटर चलता है और जो उसमें विद्युत यांत्रिक ऊर्जा होती है वह चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करती है और फिर वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विस्फोटक युक्त जैसे बम, इन सब में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण अनेक परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है। इस तरह के और भी उदाहरण आप अपने दैनिक परिवेश में देख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि किस ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में हो रहा है। और अगर समझने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे उस संपर्क करें, कमेंट करें, हम उसको ज़रूर समझाएंगे। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।